प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपके सामने समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान के बारे में चर्चा करेंगे। समाचार माध्यमों अर्थात वो माध्यम जिनसे हम समाचार प्राप्त करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, नेट, इंटरनेट, जो भी इसके अंदर जो जिनसे हम समाचार प्राप्त करते हैं, उनको माध्यमों में जो मौजूदा माने वर्तमान जो लोगों की रुचि बढ़ी है, आम लोगों की रुचि बढ़ी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी मुख्य धारा का मीडिया का जो उद्देश्य था, वो लोगों को लोगों की समस्याओं को जनता के सामने रखना, सरकार की कमियों को जनता के सामने रखना, और इस तरह जनता और जो सरकारें थी उनको आपस में एक तालमेल बिठाना था। अब धीरे धीरे करके जो हमारा मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, अर्थात मुख्य धारा का मीडिया, जिसका उत्तरदायित्व, जिसको चौथा स्तंभ हमने बताया था, ये धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगे। अर्थात जैसे जैसे मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास फैमिली का विस्तार होने लगा, लोगों का इस तरफ रुझान होने लगा, तो मीडिया का रुझान भी यहाँ से हटता चला गया। अर्थात उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका भी बाजारीकरण आरंभ हो गया। बाजारीकरण आरंभ होने से ये पूंजीपतियों के हाथ में चला गया, यानी पूंजीपतियों का हाथ का खिलौना बन गया। अधिकतर, मैं ये नहीं कहता कि सारे मीडिया ऐसे हैं समाचार, लेकिन मुख्य जो अधिकतर जो समाचार पत्र है, मीडिया है, ये पूंजीपति वर्गों के हाथों में है, और जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना रह गया है। अब धीरे धीरे करके ये अब इसका जो धीरे धीरे अब इसका मकसद वो नहीं रहा जो मेन स्ट्रीम मीडिया का, यानी मुख्य धारा में जो हमारा मीडिया या समाचार पत्रों का जो उद्देश्य था कि जनता की आवाज बनना और सरकार की कमियों को उजागर करना, बताना, और जिससे कि एक अच्छे नागरिक का, एक जागरूक नागरिक का निर्माण हो सके। परंतु अब उसकी बजाय ये धीरे धीरे जब पत्रकारिता या समाचार यानी मीडिया जब धीरे धीरे अपने उद्देश्य से हटकर इस दूसरी पटरी पर आ गया, अर्थात धन कमाने की या आगे बढ़ने की होड़ में एक बाजारीकरण के रूप में आ गया, व्यापारीकरण हो गया इसका, तो धीरे धीरे इसने भी अपने मुख्य उद्देश्य को किनारा कर लिया। यानी जो जागरूकता थी एक नागरिक के रूप में, व्यक्ति को जागरूक बनाना और देश में उन मुद्दों से उनको अवगत कराना, ये टूटकर अब वो सिर्फ क्या बन गया, ये सूचना रंजक मीडिया बन के रह गया। सूचना रंजक, एक बार ध्यान से सुनिए, सूचना रंजक। सूचना अर्थात रंजक माने सूचना के द्वारा जो मनोरंजन का साधन बन गया, जिसको इंग्लिश में इंफोटेनमेंट कहते हैं। इंफोटेनमेंट ये शब्द बना है इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट से मिलकर इंफोटेनमेंट बन गया। अर्थात अब समाचार नहीं आते उस तरह से जिस तरह से आने चाहिए, अब समाचार उसी तरह से आते हैं जो एक आम पब्लिक को पसंद है। जैसे कि अब दूसरे मुद्दे उठाता है, जैसे आम से जुड़े हुए अंधविश्वासों के, या दूसरे धर्म के, या तुम्हारी कुंडली भाग्य के, इन चीजों को मुद्दे को उठाकर वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। धीरे धीरे इस आने के बाद अब इस समाचार माध्यमों में कुछ और चीजें भी जुड़ती चली गई है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का एक जो पीठ पत्रकारिता थी, पीठ पत्रकारिता को हम सनसनी पत्रकारिता भी बोलते हैं। इसमें अफवाहों को, इसमें जो पत्रकारिता थी वो सनसनी फैलाना था, यानी अफवाहों का या नेताओं का भ्रष्टाचार इस तरह से फैलाकर इसको मतलब एक सनसनी समाज में फैलाना था, ताकि जागरूकता बढ़े। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई, जब आम आदमियों को रिझाने के लिए, यानी एक कंपटीशन, जब ये मीडिया कंपटीशन बाजार में उतरा और अधिक से अधिक लाभ पाने लगा, तब से 1919 पीठ पत्रकारिता का हुआ, जिसमें सनसनी फैलाना था, अफवाहें या उसमें गपशप, फिल्मी, इस तरह की बातें थी। दूसरा 3 पेज पत्रकारिता भी उसी समय की है, मेन स्ट्रीम मीडिया की। पेज 3 पत्रकारिता के अंदर भी जैसे लोगों को उन बातों को यहाँ दिखाना था जिससे लोग ज्यादा रुचि कर लेते हैं। जैसे कि जैसे हम कहते हैं कि आज अमिताभ बच्चन सिद्धेश्वर मंदिर गए, आज फलानी हीरोइन के उसके साथ
कोई अफेयर चल रहा है, तो इस तरह की पत्रकारिता पेज 3 की पत्रकारिता होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो पत्रकारिता है, इनका आपस में घालमेल होने लगा। पता ही नहीं चला कि पीठ पत्रकारिता का एक अपना जो मापदंड था वो क्या, वो किस कब पेज 3 के अंदर घुसा, और पेज 3 का ये दोनों अब इसका महत्व थोड़ा कम होता जा रहा है। अब वही बातें छपने लगती हैं जो कि आम आदमी के सरोकार सपनों के सरोकारों से जुड़ा होता है, और वही सपने जो दिखाना चाहता है जो आम आदमी को पसंद है। दूसरी बात, अब इसके अंदर अब जो इसमें जो बातें जुड़ी हैं, उसमें एक स्तंभ लेखन जुड़ा, उसमें एक संपादक के नाम पत्र जुड़ा, उसमें लेखन जुड़ा, यानी कि ये वो चीजें हैं जिनमें आम आदमी का रुझान हुआ। अब स्तंभ लेखन, आपके समाचार पत्र में एक एक जगह होती है स्तंभ लेखन। इसके अंदर जो जिन लोगों को लिखने का शौक होता है और वो अपने लेखन के द्वारा प्रसिद्धि पा लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं, उनका महत्व समाज में बढ़ने लगता है, ऐसे लेखकों को समाचार अपनी समाचार में लिखने के लिए आमंत्रित करता है। उनकी लोकप्रियता के कारण उनको आमंत्रित करता है। अब स्तंभ लेखन में यहाँ पर उस जो लेखक है उसको स्वतंत्रता होती है। मैंने इसको थोड़ा बिंदुओं में लिखा है, स्वतंत्र विषय। इनके अपने जो स्तंभ लेखन में, जैसे आप भी लिख सकते हो, और आप अगर अच्छा लिखते हो और आप वो आपकी समझ है और आपकी लोकप्रियता है, तो आपको कोई भी समाचार का संपादक आपको हायर कर लेगा, आपको अपने में निमंत्रण देता है कि आप आइए हमारे विषय में लिखिए। उसमें आपके विचार चाहे संपादक को पसंद हो या ना हो, इससे मतलब नहीं होता। इसमें जो स्तंभ लेखन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो उस लेखक की होती है, जो उसका विषय होता है। उसकी अपनी पहचान बन जाती है, स्तंभ के द्वारा उसको पहचानने लगते हैं कि यार ये उस व्यक्ति का स्तंभ आता है, मैंने उसको पढ़ना है, वो इस विषय में क्या स्तंभ लिखेगा। तो मैंने लिखा है पहचान स्तंभ द्वारा। कई लेखकों की पहचान जो अखबार में जो स्तंभ लिखते हैं जिसको कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में, उनकी पहचान उस कॉलम के द्वारा ही होती है, यानी कि स्तंभ के द्वारा ही होती है। कॉलम मैंने इंग्लिश में बोलते हैं ना, इंग्लिश में जो आता है उसको कॉलम के द्वारा ही होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोकप्रियता के अखबार होते हैं, अखबार की पहचान उन्हीं स्तंभों से बन जाती है, यानी कि एक दूसरे को वो कैच करवाते हैं। अर्थात अगर महत्वपूर्ण लेखक कोई लिखता है कोई बात को, अपने विचारों को, तो उसका नाम तो होता ही है, साथ में उस समाचार पत्र का, उस अखबार का नाम भी होता है। और कभी कभी वो समाचार पत्र की पहचान बन जाती है, वो समाचार पत्र एक नाम पाता है उस व्यक्ति के द्वारा। तो ये तो हो गया स्तंभ लेखन में इस तरह से। दूसरा है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र में एक संपादकीय होता है, जिसमें जैसे हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें जो पाठक, यानी हम किसी उसके अखबार में किसी चीज से, किसी मुद्दे पर हम असहमत हैं या हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसमें हम संपादकीय लिखते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर छपता है, संपादक का जो लेख है वो संपादकीय पृष्ठ पर छपता है। पाठक अपने विचार, और इसके अंदर क्या है, जो पाठक माने जो अखबार पढ़ते हैं और जो उसका प्रति उत्तर देते हैं वो पाठक हो गए, यानी कि हम लोग अपने विचारों को इसमें लिखते हैं, अपनी समस्याओं को लिखते हैं और भिन्न भिन्न मुद्दों को उठाते हैं। समसामयिक मुद्दे जो हमारे सामने जो आते हैं उनको उठाते हैं और उसको और इस तरह से जो संपादक के नाम पत्र है वो जहां आम आदमी को प्रेरित करता है लिखने के लिए, वो नए कलाकारों को भी जन्म देता है, नए कलाकारों को भी अच्छे नए लेखकों को भी अपनी तरफ आमंत्रित करता है, खींचने के लिए प्रेरित करता है। और उनको और इस तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब वो लेख लिखता है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो उसके विचारों से सहमत हो या ना हो, क्योंकि ये एक आम आदमी की आवाज होती है जो कि एक जनमत को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत माने उस विषय के संदर्भ में एक लोगों की राय भी बनती है या बनाती है। यहाँ पर संपादक के नाम पत्र ये होता है, ठीक है ना। अब लेख के अंदर इसका दूसरा हिस्सा है लेख।
सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर, जो सभी अखबार होते हैं, कोई सा भी अखबार हो, संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर बड़े पत्रकारों को या बड़े लेखकों को या वरिष्ठ पत्रकारों को क्या करते हैं, विशेषज्ञों के लिए उनके लेखों को अपने अखबार में छापते हैं और उन मुद्दों को विस्तार से उस पर चर्चा करते हैं, अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। और नए पत्रकारों को, अगर कोई नया पत्रकार या हम में से कोई नया जो लेखक अखबार में लेख छापना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक सुझाव ये दिया गया है कि उसको लेख लिखते समय सबसे पहले जिस घटना को, जो घटना या जो ताजा प्रसंग जो वो लिख रहा है, जो उसका विषय है, उसको पहले लिखे। यहाँ पर साफ नहीं आया है इसलिए मैं लिख रहा हूं, उसको पहले लिखे, उस समाचार को पहले लिखे और उस प्रसंग को या घटना को पहले लिखे और फिर उस घटना से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में लिखे। फिर उसके बाद उन तथ्यों का विश्लेषण करके, नापतोल करके उसका विश्लेषण करें कि ये सही है कि गलत है। और अंत में इसमें जो लेख है, इस लेख में जो पाठक होता है, जो अखबार का संपादक, जो पत्रकार होता है, वो अंत में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, यानी कि उसको निष्कर्ष के सार के रूप में अपने विचारों को रखता है। अब आगे हम बात करेंगे समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान में ये हमारा चौथा बिंदु है, चौथा पॉइंट है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। इसमें पत्रकार इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार के जरिए वो अपने लिए एक कच्चा रफ वर्क प्रयोग करता है, कच्चा माल एकत्रित करता है ताकि वो उसको अपनी लेखनी उस पर चला सके। इंटरव्यू लेते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरव्यू लेते समय आप जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और जो विषय आपको दिया गया है, उस विषय के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा, तथ्य, यानी तथ्य जानना। इंटरव्यू लेते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सामने वाले के बारे में हम क्या जानना चाह रहे हैं, इसलिए हमारी जो बातें हैं ये जानना जरूरी है कि हमारा तथ्य और राय और भावना उस व्यक्ति की तथ्यों पर क्या विचार रखता है, वो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी राय क्या है और उसकी भावना को हम ग्रहण करते हैं। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार को उस विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ वो उसके अंदर एक धैर्य, संवेदनशील या कूटनीति वाला, कब वो अपनी बात को बदले सामने वाला और उसको बदलना न दे। ठीक है, उसी तरह से है जैसे आपने फिल्म देखी होगी नायक, और उसमें जो इंटरव्यू चलता है वो उसको अपने विषय से भटकने नहीं देता, और उसके अंदर ये एक पत्रकार के गुण है, ज्ञान होना चाहिए, संवेदनशील, कूटनीति और धैर्य। ये एक पत्रकार के विशेषता है कि वो इन बातों का ख्याल रखे और उसकी सफलता का जो काफी हद तक इन बातों पर ध्यान, इन बिंदुओं पर उसका असर पड़ता है। तीसरी बात, जब हम जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस महानुभाव का हम इंटरव्यू ले जा रहे हैं, उसको नोट करना, तो उसके नोट करने के तरीके दो हैं। या तो आप रिकॉर्डिंग कर ले, पहला। दूसरा, अपनी एक डायरी के अंदर नोट बना लें, सवाल फिर जवाब, इस तरह करके आप इन बातों को नोट कर सकते हैं। और ये हो गया एक सफल इंटरव्यू किस तरह लिया जाए, ये उस बिंदुओं पर आपकी हमने चर्चा करी। दूसरा है विशेष लेखन ये आम लेखक से भिन्न होता है। आम जो विषय होते हैं उनसे जो विशेष जैसे कि राजनीतिक, अपराध, आर्थिक व्यवस्था पर लिखे गए लेख ही विशेष लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंदर विशेष लेखन के अंतर्गत हर समाचार पत्र या मीडिया के अंदर जो संवाददाता होते हैं, एक बार फिर सुन लीजिए,
समाचार पत्रों के संवाददाता या मीडिया के संवाददाता के जो होते हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार जो काम दिया जाता है, उन्हें जो काम दिया जाता है, तो मैंने कहा कि मीडिया या समाचार पत्र में जो संवाददाता होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार उनको डेस्क दिया जाता है, डेस्क होती है उनकी, ठीक है ना। उनको हर एक की अपनी अपनी डेस्क होती है। डेस्क बोले तो विभाग बांट दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये विशेष लेखन है, और विशेष लेखन से संबंधित ये अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी होते हैं, और इसी रुचि और इसी ज्ञान के कारण उन्हें अलग अलग डेस्क दी जाती है। जैसे राजनीति, अपराध, धर्म, अर्थ, तो ये अपने अपने डेस्क होते हैं, इनका विभाग होता है, और इनकी रुचि के कारण इनको ये विभाग दिए जाते हैं, जिसको हम बीट कहते हैं। जैसे कहते हैं कि आज बीट, इसको मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। बीट का मतलब जैसे कि आज एक बीट आई है। जैसे आपने देखा होगा कि समाचारों में आज देखिए अपराधीकरण के ऊपर एक नोट आया, एक चर्चा चल रही है, तो देखिए या इस सच को गौर से देखिए। जो अपराध के ऊपर अपनी एक प्रस्तुति पेश करता है, वो उसकी एक बीट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी जो डेस्क माने जो विभाग होते हैं, वो अपने अपने उनके अंदर जो संवाददाता होते हैं, उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार उनको जो विषय दिए जाते हैं, वो अपने अपने विषय में उनके ये विषय बीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीट। और इसी के आधार पर हमारे कई विषय बन जाते हैं, एक जैसे राजनीतिक, अपराध, धर्म इत्यादि वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विशेष लेखन आम लेखन से विशेष विषयों पर लिखने को हम विशेष लेखन कहते हैं। तो आशा करता हूं कि इन बातों को आपने समझा होगा, और एक बार अपनी पुस्तक में भी इसको पढ़ लीजिए, तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।